हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू। ये सही नहीं है क्योंकि सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालावारी द्वारा मुंबई में किया गया था। हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1914 में सेवा समिति की स्थापना की गई थी, ना कि सेवा सदन की। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्कंद। अगला है कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। अगला प्रश्न है किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बालाजी बाजीराव द्वितीय। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, बाजीराव द्वितीय। अगला है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी कांड। क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917, जालियांवाला बाग 1919, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी कांड 1922। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करेगी प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है कि किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका कि वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉर्ज वार्लो। अगला कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है, बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अगर पहले वाले सेशन अगर आप किए होंगे तो ये लगाना बिल्कुल आसान रहा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे उस पर ध्यान देते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। एशिया का क्या हो जाएगा? यांगसी। ये एशिया का क्या होगा? यांगसी होगा। यूरोप का हो जाएगा आपका वोल्गा। यूरोप का क्या होगा? वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा मर्रे डार्लिंग। ये बेसिन है सबसे लंबी नदी का। अगला कि अमेरिका का होगा मिसिसिपी। मिसौरी होगा। क्या होगा? मिसौरी। ठीक है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम, विकल्प ए। क्या लगाएंगे इसका सही उत्तर? विकल्प ए लगाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? क्रायोफाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए लिपुलेख दर्रा। क्या हो जाएगा? लिपुलेख। अगला कि पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील है।
अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 51%। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, ध्यान देते हैं उस पे। प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 8वीं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। अगला है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। करें कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था, तो इसका सही विकल्प लगाइए सरदार पटेल। अगला कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांस। अगला कि सही सहकारी समिति को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है जो चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए सिविल संहिता और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा प्रश्न आपसे कि कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है आपके बीच कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम कितने तरीके से, 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से कर देंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कैसे कैसे? नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित रहने पर। ठीक है, वंचित करने पर, माफ कीजिएगा, वंचित करने पे। अगला है कि संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो इसका सही उत्तर होगा N.A. पालकीवाला। अगर पहला सेशन लिए होंगे तो इसमें सारा डिटेल दिया गया था पहले वाले सेशन में, ये सारे चीज का। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो इसका सही विकल्प लगाइए 5। ठीक है, आगे की ओर चले। वीटो शक्ति 5 देश को प्राप्त है, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। वही पूछ ले कॉफी बोर्ड तो बेंगलुरु, रबड़ बोर्ड तो केरल, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, मसाला बोर्ड कोच्चि और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे। अगला है कि निम्न में से कौन रेशम की किस्में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है जो नहीं है, बाकी सभी के सभी है। मलबरी, टसर, ओक टसर, मूंगा सिल्क इत्यादि। अगला प्रश्न है कि कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो कैंडी पुटिंग पुटिंग शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराम्बीकुलम अभ्यारण्य केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य केरल, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब, नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य जो है मेघालय। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। क्या होगा? दामोदर। अगला है कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है,
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वहीं बांध के बारे में और जरा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। गिरना परियोजना महाराष्ट्र, शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, तिलैया परियोजना झारखंड, हिडकल परियोजना कर्नाटक और उकाई परियोजना गुजरात। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ये बांध वाला क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980। अगला कि प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर होगा 2 फरवरी। क्या होगा, 2 फरवरी। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो अफबाउ सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। अगला कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, तो कैलामाइन जो है जस्ता का अयस्क है। ठीक है। टीन जो है कैसिटेराइट का, मैग्नीशियम एप्सम साल्ट और कार्नेलाइट का, तांबा मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपाइराइट। ठीक है। अगला है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा त्वचा। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिपैरिन। अगला है कि प्राशब्द ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा रक्त। अगला कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा न्यूटन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व जो है विकल्प डी होगा CN और O। ठीक है। C से क्या हो जाएगा कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। क्लियर है। अगला कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसके संकेत है, तो पहला सेशन किए होंगे तूफानी मौसम। ठीक है। क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम। अब इसके बारे में जरा बता देते हैं। देखिए वायुदाब मापी पाठ्यांक में अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना, अचानक नीचे गिर गया तो आंधी तूफान की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठा तो मौसम साफ होगा। ठीक है। अगर पूरा है मतलब अचानक ऊपर है तो पूरा साफ मौसम रहेगा, है ना। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। क्या है, कोशिका है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्न में से कौन सा पौधा पादक वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या, ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अगला है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है, तो प्रदीप्त कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रदीप्त। अगला है पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो कॉलेन काइमा के द्वारा। किसके द्वारा, कॉलेन काइमा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपके बीच कि DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प लगाइए विकल्प 4 यानी विकल्प C। अगला कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CGM। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का होता है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हथरस हिंग, उत्तर प्रदेश। अगला है कि डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम वैज्ञानिक से। ये क्या थे, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न आपके बीच कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। ठीक है, हिपकिंस। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है कि किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिएगा क्या, इसका
सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल और कटरा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। अगला है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपके बीच की निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा जापान। अगला है कि ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायनाड। क्या हो जाएगा? वायनाड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, आईआईटी इंदौर। क्या होगा? आईआईटी इंदौर। अगला है कि नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो इसका सही विकल्प लगाइए आप। अगला है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एस्केलेरेट कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि CPES को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। अगला की कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? तो इसका सही विकल्प होगा गोवा, कर्नाटक। अगला है कि केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प लगाइए रवनीत कौर। क्या होगा? रवनीत कौर। अगला प्रश्न है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा महाविहार। क्या होगा? नालंदा महाविहार। अगला कि आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? तो इसका सही उत्तर होगा क्लीन नोट पॉलिसी। अगला कि केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजना का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए पैन कार्ड। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि कितनी रही स्थिर मूल्य पर? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या, 10.98% विकल्प सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? C 295। ठीक है, विकल्प C। अगला प्रश्न है आपके बीच कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। अगला प्रश्न पूछा है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर औसत 1 से कम हो जाता है तो नए बच्चों की उम्र क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे 12 बच्चों का कुल आयु, यहाँ पे टोटल 12, यहाँ पे 12 की बजाय क्या लिख दिए, 12 चाइल्ड है, 12 C लिख देते हैं। तो इसका कुल आयु है, लिख लेंगे 12 गुणे 20 यानी कि कितना होगा 240 हो जाएगा।
एक और बच्चे आने के बाद, यानी कि कितने बच्चे, 13 बच्चे आने के बाद, 13 बच्चे आने के बाद क्या हो जाता है, 13 गुने 19 हो जाता है ये, और होके कितना 247 हो जाता है। कितने हो जाता है, 247। तो नए बच्चे की आयु निकाल देंगे तो 247 माइनस कर लेंगे 240, तो आ जाएगा 7 वर्ष। तो विकल्प 7 सी लगा दीजिए, विकल्प सी में 7 वर्ष निहित है। अगला है कि 8:15 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं, कोण बराबर क्या लगाइएगा, फार्मूला लगा दीजिए। एंगल बराबर फार्मूला होता है 60 मल्टीप्लाई h और -11 गुने क्या होता है m, मिनट, और बटा 2, यही होता है ना। इस फार्मूले पे बिठाइए तो 6:60 और क्या बोला है 8:15। तो 8 माइनस कर दीजिए 11 गुने कितना 15 और बटा कर दीजिए 2, इसे कर लीजिएगा। इसे जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या 480। हम ही लिख देते हैं इसको, हम ही करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 480 माइनस 165 बटा 2, यहाँ से कीजिएगा तो 157.1/2 डिग्री आएगा, जो विकल्प किसमें निहित है, बी में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे दिया आपको क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, √3/2 है। तो ये कितने, साइन 60 का मान होता है, किसके, साइन 60 का मान होता है ना। तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे 60 डिग्री और प्लस लिख दीजिए कॉट 60 डिग्री। क्या लिखिएगा, कॉट और 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, देखिए 2/√3 और प्लस 1/√3, ठीक है। अब यहाँ से इसको कीजिएगा तो 3/√3 आ जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, √3 इसका क्रमशः उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, देखिए यहाँ पे कर लीजिए 5 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। 10 प्राप्त करने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10, ठीक है। उसी प्रकार से 26 का तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे हम 1, तो 26 मिल जाएगा ना हमें, ठीक है। चलिए अब ऊपर से लेते हैं, 50 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 122 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 50 आपका मिल चुका है, लेकिन आपको हम 22 का भी बता देते हैं, क्या 22 का भी बता देते हैं। तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 122 मिल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बढ़ते चलिए और इसको सॉल्व करते चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 26 त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ट्रायंगल का साइड गिनने यानी कि कोण गिनने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आरपीएफ वाला सेशन रीजनिंग्स का ज़रूर लीजिएगा, उसमें ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।